नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे रूस के इतिहास की गहराइयों में, जहां हम जानेंगे इस महाशक्ति देश की यात्रा, उसके गौरवशाली इतिहास, संघर्षों और सफलता की कहानी। इस वीडियो में हम पुरानी तस्वीरों, वीडियो और ऐतिहासिक स्थलों की झलकियां दिखाएंगे, जिससे आपको रूस का इतिहास पूरी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रूस का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है, जो कई शताब्दियों से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत होती है कीयवन रूस से, जो एक महत्वपूर्ण राज्य था, जो 9वीं शताब्दी में एक पूर्वी स्लाव राज्य था और इसका प्रभाव बहुत व्यापक था। यह राज्य आज के रूस, यूक्रेन और बेलारूस के कई हिस्सों में फैला हुआ था और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। इस राज्य के संस्थापक माने जाते हैं वाइकिंग्स, जिन्हें वहां व्रांगियन कहा जाता था, और वे बहुत साहसी थे। कीयवन रूस का मुख्य केंद्र कीव था और यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि और व्यापार पर निर्भर थे, जो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। 10वीं शताब्दी में व्लादिमीर द ग्रेट ने ईसाई धर्म को कीयवन रूस का आधिकारिक धर्म घोषित किया, जिससे समाज में बड़ा बदलाव आया, जिसने पूरे रूस में धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाए और लोगों की जीवन शैली को प्रभावित किया। इसके बाद आए यारोस्लाव दी वाइज ने रूस के कानूनी और सांस्कृतिक ढांचे को और मजबूत किया, जिससे राज्य और भी संगठित हुआ। लेकिन 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमण के बाद कीयवन रूस बिखर गया। मंगोल आक्रमण ने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया और कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। हालांकि इस कठिन दौर में मॉस्को धीरे धीरे एक शक्ति के रूप में उभरने लगा। मॉस्को ने मंगोलों के खिलाफ विद्रोह किया और 15वीं शताब्दी तक यह रूस के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर आया। इसके बाद इवान द टेरेबल ने मॉस्को को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। इवान रूस के पहले जार थे और उन्होंने रूस के क्षेत्र को विस्तारित किया। इवान द टेरेबल की मृत्यु के बाद रूस में अस्थिरता का दौर आया, जिसे टाइम ऑफ ट्रबल्स कहा जाता है। इस दौरान रूस पर कई विदेशी ताकतों ने हमला किया, लेकिन 1613 में रोमानोव वंश की स्थापना ने रूस को फिर से स्थिरता की ओर बढ़ाया। फिर आते हैं रूस के इतिहास के सबसे प्रमुख शासक, पीटर द ग्रेट। उन्होंने रूस का पश्चिमीकरण किया, सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना की और रूस को एक शक्तिशाली यूरोपीय ताकत बना दिया। पीटर की नीतियों ने रूस की सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पीटर द ग्रेट के बाद आई कैथरीन दी ग्रेट, जिन्होंने रूस को और भी विस्तारित किया और इसे एक सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति बनाया। उन्होंने कई सुधार लागू किए और रूस को यूरोपीय राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूस ने अपने क्षेत्र को काफी हद तक बढ़ा लिया, लेकिन इस दौरान उसे नेपोलियन जैसी शक्तियों से भी जूझना पड़ा। 1812 का युद्ध, जिसे रूस में पैट्रियोटिक वॉर कहा जाता है, ने रूस को एकजुट किया और यूरोप में रूस की भूमिका को और मजबूत किया। लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस में असंतोष बढ़ने लगा। 1917 की रूसी क्रांति ने इतिहास की दिशा बदल दी। ज़ार निकोलस द्वितीय के पतन के बाद व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता संभाली और सोवियत संघ की स्थापना की। सोवियत संघ का दौर रूस के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से रूस एक समाजवादी राज्य बना और इसमें कई बड़े बदलाव हुए। जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में रूस एक औद्योगिक और सैन्य महाशक्ति बना। दूसरे विश्व युद्ध में रूस की भूमिका को कोई नहीं भूल सकता, यह इतिहास में अमर है। स्टालिनग्राद की लड़ाई और बर्लिन पर कब्जा करके सोवियत संघ ने हिटलर की नाजी सेना को हराया, जिससे युद्ध का रुख बदल गया। रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खुद को सुपर पावर के रूप में स्थापित किया और वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जहां रूस और अमेरिका दुनिया की दो महाशक्तियां बनकर उभरे और एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। 1961 में यूरी गगारिन के अंतरिक्ष में जाने से रूस ने दुनिया को दिखा दिया कि वह विज्ञान और तकनीकी प्रगति में भी अग्रणी है और अंतरिक्ष की दौड़ में आगे है। लेकिन शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ को आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी स्थिति कमजोर हो गई और अंततः 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, जिससे एक युग का अंत हुआ। इसके बाद बोरिस येल्त्सिन ने रूस की बागडोर संभाली और एक नए युग की शुरुआत की। 21वीं सदी में रूस आगे बढ़ता रहा है, कई चुनौतियों का सामना करते हुए और नए मौकों का फायदा उठाते हुए। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में देश ने आर्थिक सुधारों को देखा है, जिसका मकसद अर्थव्यवस्था को स्थिर और विकसित करना है। ऊर्जा,
रक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे प्रमुख उद्योगों में भारी निवेश हुआ है, जिससे रूस वैश्विक बाजारों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। सबसे उल्लेखनीय घटनाक्रमों में से एक है रूस का टेक्नोलॉजी में प्रगति, खासकर साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। इन प्रगति ने रूस को डिजिटल युग में एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित किया है, जिसके वैश्विक मंच पर सकारात्मक और विवादास्पद दोनों तरह के प्रभाव हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस ने एक मजबूत और अक्सर आक्रामक विदेश नीति बनाए रखी है। वैश्विक संघर्षों में इसकी भागीदारी, रणनीतिक गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी ने विश्व मामलों में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। भविष्य की ओर देखते हुए रूस के सामने अवसर और चुनौतियां दोनों हैं। देश का लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता से हटकर अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करना, नवाचार और सतत विकास में अधिक निवेश करना है। इसके अतिरिक्त जनसांख्यिकीय परिवर्तन और सामाजिक सुधार एजेंडे में है, जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। जैसे ही रूस इन जटिलताओं से गुजरता है, वैश्विक राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने में इसकी भूमिका निस्संदेह गहन होगी। आने वाले दशकों में राष्ट्र कैसे प्रगति करता है, यह निर्धारित करने में इसके लोगों और संस्थानों का लचीलापन और अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण कारक होंगे। तो जैसे ही हम आगे देखते हैं, रूस की यात्रा परिवर्तन, प्रभाव और लचीलापन की बनी हुई है, जिसकी निगाहें भविष्य पर टिकी हैं। बने रहिए जैसे ही हम आधुनिक रूस और विश्व मंच पर इसके चल रहे प्रभाव का पता लगाते हैं। 1999 में व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने और उनके नेतृत्व में रूस ने फिर से आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक स्थिरता पाई। उनके शासनकाल में कई सुधार हुए। आज रूस दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है और उसकी भूमिका वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण है। रूस की विदेश नीति भी काफी प्रभावशाली रही है। तो दोस्तों, यह थी रूस के इतिहास की कहानी, जो हमें बताती है कि कैसे यह देश संघर्षों, युद्धों और सामाजिक बदलावों के बाद भी एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगला वीडियो आप किस देश पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।